जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम सब के लिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनडिसाइड वाली एनर्जी है। आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं, मतलब ना स्टक किस तरीके से, थर्ड आई चक्र पर। मतलब आप कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा राह है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे स्टूडेंट लाइफ भी आपका लग रहा है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ और कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ भी है। बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अवेकनिंग का समय है, कर्मों की शुद्धि का समय है कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जल्द श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से बहुत जल्द आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। जो लोग भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में कौन से पड़ाव पर हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। आपके ऊपर बार बार जो साइकिक अटैक हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, निगेटिव थॉट क्यों बार बार आ रहे हैं, इससे आप कैसे हील कर पाएंगे, है ना। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से प्राप्त होने वाले हैं। जब आप खुद के अंदर जाएंगे, मतलब डीप मेडिटेट जब आप करेंगे, तब आपको आपके प्रश्नों के सटीक उत्तर मिलेंगे। देखिए ये भी कार्ड दो राहें वाली बात बता रहा है, क्योंकि यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ राह है जो आपको लग रहा है कि बाबा जी आपको राह दिखा रहे हैं, पर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न है आपके मन में कि मैं क्यों किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मुझे इतने निगेटिव थॉट आते हैं, क्यों मेरी कंडीशनिंग सही तरीके से नहीं। कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में आपने जो अभी स्टार्ट किया तो आपकी कहीं ना कहीं कर्मों की शुद्धि कहेंगे, कंडीशनिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही वो साइकिक अटैक है, निगेटिविटी है। किस प्रकार से आप इसे बैलेंस करें। आपके लाइफ में बैलेंस की बहुत कमी आपको महसूस हो रही है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी की कृपा से आपको बहुत जल्द आपको इस प्रश्न के उत्तर मिलने वाले हैं कि आपको, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यदि आप स्टडी करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कंपटीशन का आप पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लेजीनेस क्यों फील हो रहा है इतना। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो आप पंक्चुअल थे बहुत, मतलब आप टाइम टू टाइम अपने रूटीन को आप कर रहे थे। क्यों ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही है, क्यों साइकिक अटैक जैसे फील हो रहा है, क्यों आपको निगेटिविटी फील हो रहा है, आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर में आपको जो एक सेटिस्फेक्शन है ना वो मिलेगा कि आपको प्रश्न के उत्तर तो मिल रहे हैं, पर सटीक तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए मेडिटेशन तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि मेडिटेशन तो आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपका मन ये कह रहा है कि किसी की जेलसी है, किसी की निगेटिविटी है, किसी का निगेटिव थॉट है, पर आप ना, ये जो आपको पता है, आपका इनर वॉइस ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, किसी की निगेटिव बातें, किसी की निगेटिव थॉट हो रहा है, लेकिन आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे। देखिए जब हमें पता चल जाता है ना कुछ निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है, या निगेटिव अटैक हो रहे हैं, या साइकिक अटैक हो रहे हैं, या कोई हमारे बारे में निगेटिव थॉट कर रहे हैं, तो हमें तुरंत उसे लेट गो करना होता है। तो उसको लेकर चलना नहीं होता आगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप मेडिटेट कब कर पाएंगे, जब आप शांत रहेंगे, जब आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे, ये व्यक्ति, ये लोग फिर से मेरे तरफ निगेटिविटी सेंड करेंगे, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत डिसबैलेंस कर देता है। तो ये चीज़ आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं मतलब सही राह पर हूँ कि नहीं, क्या मुझे इनसे बात कर लेना चाहिए जिनसे आप नहीं करना चाहते, क्या मुझे ऐसा कुछ समझौता है जो कर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि बहुत तनाव में फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको हीलिंग की आवश्यकता है। आप बार बार, आपका मन ये कह रहा है कि आपको हीलिंग चाहिए, या आपको हीलिंग सीखना है, आपको हीलिंग करना है। किस प्रकार से हीलिंग के बारे में भी आपको सही तरीके से जो है मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके मन में, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और आप जैसे जैसे आप अपने प्रश्नों के पीछे जाते हैं, दूसरा प्रश्न आपके मन में जो है उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर
कोई जिनके बारे में भी आपका अंतर्मन कहता है कि ये वो व्यक्ति हैं जो बार बार आपको दूर से देखकर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो उन चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा है ना। तो आपको स्वयं आपका अंतर्मन तब आपको मार्गदर्शन करेगा परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, जब आप बैलेंस हो जाएंगे आपके विक्ट्री के तरफ, क्योंकि अब आप अपने विक्ट्री से बहुत करीब है, ज़्यादा दूरी नहीं है। यही कारण है कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि फिर से तो मैं पीछे नहीं चले जाऊंगा या चले जाऊंगी, फिर से तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मन में प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर बाबा जी की कृपा से, देखिए बाबा जी की कृपा से आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। देखिए 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके लाइफ में जो किसी 2 लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया था, वो चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हैं, और आप अपने केयरिंग कनेक्शन को नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो अबंडेंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, उसे नहीं देख पा रहे, उसके तरफ पीछे करके खड़े हैं। और जो लोग आपके लिए मतलब प्लानिंग करते हैं, निगेटिव चीज़ें कहते हैं, उन्हीं लोग के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे हील करूं, कैसे हील करूं। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको पता चल गया ना, आपको उनसे किसी भी प्रकार से डिस्टेंस होना है। ये आप प्रार्थना कीजिए, होपोनोपोनो प्रार्थना कीजिए। इमोशनली भी आप डिटेच हो सकते हैं। अगर आप ऐसे डिटेच नहीं हो सकते तो यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपके लिए हीलिंग यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। ड्रीम चैनल आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, ड्रीम में आपको सपने के द्वारा भी मार्गदर्शन मिल सकता है, आपको किसी वीडियो के द्वारा भी मार्गदर्शन मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसे स्थिति में स्टक फील करें जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए पहले से ही, कोई लोग आपके लिए पहले से ही जेलस हैं, कुछ लोग आपके आगे बढ़ते आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ग्रोथ को नहीं देख पा रहे, पर फिर भी आप उन चीज़ों को, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा थॉट कर रहे हैं। आपका जो खुद का जो थॉट है ना वो बहुत निगेटिव हो रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका थॉट निगेटिव हो, पर फिर भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कर रहे हैं, अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप जैसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पिछले कुछ समय से कि क्या मेरे कोई भी अपने नहीं, क्या मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विक्ट्री आपके लाइफ में, ये जो आपको फील हो रहा है ना, वो एक पूरा कार्मिक साइकिल है आपका, जो कि बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया गया, जिसकी वजह से आप, क्योंकि आपने हीलिंग नहीं किया था, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इमोशनली डिसबैलेंस होते थे। लेकिन कुछ समय से आप या तो हीलिंग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है बिल्कुल हीलिंग लीजिए, मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके मंत्र चैंट कीजिए, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए। और जो भी आपका सेक्रेट स्पेस है, जहाँ पर भी आपका एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है ना, वहाँ पर बैठ के थोड़े देर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप मेडिटेट कीजिए। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आपको पीस मिलेगा, जो पीस और काम आपको मिलेगा। मृग तृष्णा के पीछे जो आपको लग रहा है कि ये सच है, वो सच है, क्या सच है, वो सच्चाई का पता आपको खुद अपने से ही पता चलेगा, आपके अंदर स्वयं जाने से। जैसे हम कहते हैं ना कि मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। भ्रांति है, मिथ्या है, तो क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, सत्य क्या है, भ्रम के पार क्या है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप लेट गो कर पाएंगे सारे कार्मिक लोगों को, सारे निगेटिव थॉट को, सारे ऐसे चीज़ों को जो बैड हैबिट्स है, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर पाएंगे। आपके लाइफ में पीस आएगा तभी जब आप अंदर से, अंतर मन से आप अपने आप को पीस, काम महसूस करेंगे, तभी आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि उनकी कृपा असीम है आपके ऊपर। आप सिर्फ स्वयं पर कार्य कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को नहीं देख पाते हैं, अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं, और हम दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, इसी वजह से आप कुछ करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने थर्ड आई चक्र पर पूरी तरीके से मतलब बैलेंस कीजिए, अपने आप पर बैलेंस कीजिए। यदि आपने सिटिंग मेडिटेशन सीखा है, यदि आप रेकी हीलिंग किए हैं, तो आप बिल्कुल सिटिंग मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका थर्ड आई चक्र और भी ज़्यादा बैलेंस होगा। ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके लाइफ में हार्मनी आएगा, आपके लाइफ में पीस है।
यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो मिल रहा है कि आप अपने नीड के लिए भी बहुत आपने संघर्ष किया है। तो आपको यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी बता रहे हैं कि आपको अपने नीड के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, अपने कर्मा को नेक रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं और पूरे भरोसे के साथ, यदि आप एक हीलर है तो भी आप पूरे भरोसे के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपनी हीलिंग करते हैं, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके लिए भी नज़र आ रहा है कि आप पढ़ाई के पहले थोड़ा सा यदि ध्यान करते हैं तो आप एकाग्रचित बहुत सही तरीके से हो पाएंगे। पर्सनल लाइफ में आप ये पहचान पाएंगे कि कौन लोग हैं जो अननेसेसरी आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करें आपके थर्ड आई चक्र पर, और आपको आपके जो सोल कनेक्शन है उनसे कहीं ना कहीं डिटैच करने की कोशिश करें, और आप ये गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि आप अपने कार्मिक लोगों को और अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचान पाएंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर मैं नंबर बताती हूँ, 4 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 4 की एनर्जी है, तो आपके एंसेस्टर्स की कृपा बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द सेकंड चैनल में आपके एंसेस्टर्स का संदेश आने वाला है, तो आप ये सेकंड चैनल में आएगा। अभी मुझे मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त हो गया, मैं जब यहाँ बैठ रही थी तो भी मुझे मार्गदर्शन मिला था। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत ही पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपका ऑरा उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। और बाकी तो रीडिंग आते रहते हैं, उसमें आपको रेमेडी बताई जाती है, तो वो रेमेडी आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए क्योंकि वो जनरल रेमेडी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए या रेकी हीलिंग सीखने के लिए, रेमेडी के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में अपना नाम और वर्क जरूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर।